बिहार वार्ड संख्या 166 में। और ये अंबेडकर पार्क दक्षिणपुरी के अंदर अंबेडकर पार्क बड़ा पार्क माना जाता है, जिसकी सफाई व्यवस्था आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। किस तरह का मतलब नगर निगम ने जो यहाँ के नगर निगम के पास जिम्मेदारी थी इसके सौंदर्यकरण की, इसके रख रखाव की, और आज नगर निगम की सफाई व्यवस्था की क्या हालात है वो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। तो इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ से पूर्व पार्षद प्रतिनिधि या पूर्व पार्षद पति कह सकते हैं नरेश शांकला जी, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के यहाँ से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद जी। सर, ये जो अंबेडकर पार्क है, जहाँ तक हमें पता है ये नगर निगम के अधीन आता है। सफाई व्यवस्था या सौंदर्यकरण पूरी नगर निगम के अंतर्गत आती है। फिर इस पार्क की ऐसी दशा, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए जी, यहाँ पर 2017 से लेके 2022 तक तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा शांकला जी निगम पार्षद थी जी। तो हमने उस टाइम पर 2017 के अंदर, मेरे पास फ़ोटो भी है इसकी, तब ये पार्क बंजर हुआ करता था। तो 2017 में हमने एक एक पेड़ अपने हाथों से कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को साथ में लेके यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया था 2017 में। उसके बाद हमने घास लगवाने का काम किया, पानी की व्यवस्था की गई, नाले से हमने पानी की व्यवस्था करी, मोटर लगा के पानी की लाइन वगैरह बिछवाकर और पानी की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर पार्क के अंदर पानी की व्यवस्था करके यहाँ घास वगैरह लगवा के, पेड़ पौधे आज आप देख रहे हो, पेड़ इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। ये 2017 के अंदर हमने अपने हाथों से पेड़ लगवाए हुए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने। और आज इस पार्क की आप दशा देख लो कि घास नहीं बल्कि मिट्टी उड़ रही है। घास तो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ ना ही पानी की व्यवस्था है। पेड़ आप देखोगे जितने भी हेज के पेड़ हैं वो सारे सूखे पड़े हैं, एकदम आप देखो जाके पेड़ों की हालत ख़राब हो रखी है पानी ना मिलने की वजह से। और यहाँ के स्थानीय लोग, जो यहाँ के RW के लोग हैं, वो कई बार स्थानीय निगम पार्षद के पास गए भी हैं और उनको किसी ना किसी बहाने से उनको टाल दिया गया है, फंड के बहाने से टाल दिया गया या किसी और चीज़ों से टाल दिया गया। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि वो सुनवाई वहाँ पर नहीं होती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, फंड के लिए आपको बता दूँ कि फंड उनके पास में फंड पार्किंग को घेरने के लिए तो है, दीवार करने के लिए, लेकिन इस पार्क में घास लगाने के लिए नहीं है। उनके पास में पानी की व्यवस्था पार्क में करने के लिए फंड नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए फंड नहीं है। जो विकास कार्य लोगों के, जो जहाँ लोग रहते हैं, चारों तरफ आप देखोगे आबादी है, इस आबादी के बीच में ये पार्क है, जहाँ पर सुबह कम से कम नहीं तो 500-700 लोग घूमने आते हैं डेली। 500 नहीं 300 लोग घूमने आते हैं डेली। तो पहले क्या होता था, लोग पार्क में घास में चल भी लिया करते थे, लेकिन आज तो घास है ही नहीं। और ऐसा इसी पार्क के अंदर नहीं है, जो अंबेडकर नगर में, पुष्प विहार वार्ड के अंदर जो हमारी निगम पार्षद ने पार्क के डेवलप किए थे, जो सौंदर्यकरण कराया था, सभी पार्कों का यही हाल हो गया है। सभी पार्क ख़राब हो गए, पानी की व्यवस्था नहीं है। सारे पार्क जहाँ घास लगी थी, पेड़ पौधे थे, वो सारे पार्क ख़त्म हो गए। आप जाकर देखेंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आप G2 के पार्क में चले जाओ, I2 के पार्क में चले जाओ, I2 के पार्क में चले जाओ, आप H ब्लॉक दक्षिणपुरी के छोटे पार्क में चले जाओ, बड़े पार्क में चले जाओ, D ब्लॉक के पार्क में चले जाओ। मैं आपको फ़ोटो दूंगा कि उस टाइम पर वो पार्क कितने हरे भरे थे और आज वो बंजर ज़मीन की तरह, मतलब बिल्कुल बेकार हो गए जी। 2017 में जब निगम पार्षद रेखा शांकला जी यहाँ पे बनी थी, तो कितने बंजर पार्क आपको गिफ्ट में मिले थे, क्या नाम है उसका, डेवलप करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, सच तो ये है कि हमारे वार्ड के अंदर 36 से 42 पार्क थे जी। ठीक है जी, 36 से 42 नगर निगम के, हाँ, दिल्ली नगर निगम के ही थे। और उसमें ये था कि भाई जो पार्क डेवलप हो सकते थे, जहाँ पर पानी की व्यवस्था हम नाले द्वारा, नाले के पानी से या किसी और व्यवस्था करके पानी की व्यवस्था हम कर सकते थे, तो हमने वो व्यवस्था वहाँ पर करके पानी की, हमने चाहे पानी हम भले ही गंदा लेके आए, नाले से पानी की सिंचाई करी हमने, लेकिन मैं आपको बता दूं, पानी की व्यवस्था जहाँ जहाँ हो सकती थी, उन पार्कों को सभी को हमने डेवलप किया, उनको अच्छे से बनाया। उन पार्कों को सभी को हमने, जहाँ पर हम पानी की व्यवस्था चाहे नाले से कर सकते थे, चाहे वो किसी भी साफ पानी की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन हमने पानी लाकर वहाँ पर, क्योंकि देखो अगर हम नाले का पानी लेते हैं उसमें खाद भी मिलती है। अब क्या करें कि मजबूरी है कि पानी जो हमारा जो पानी होता है, जल बोर्ड का पानी है, वो तो हम लगा नहीं सकते, लेकिन हमने उस पानी की व्यवस्था करके नाले से अच्छी मोटर लगाकर पानी की व्यवस्था जिन पार्कों में हो सकती थी, पानी की पाइपलाइन पहुंच सकती थी, वहां तक पहुंचाने की कोशिश की और उन पार्कों को डेवलप किया हमने। उसमें से कम मैं आपको बता दूं, गिनती में 10-12 पार्क है 36 में से जो हमने डेवलप किए थे, जो आज बिल्कुल पहले की तरह बेकार हो गए। उनका सौंदर्यकरण जो हमने कराया था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी।
अच्छा सर, ये तो रहा पार्कों का। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, जिम है, हमने जिम लगाए थे, आज वो जिम टूटे पड़े हैं, उनकी जो रिपेयरिंग वर्क नहीं हो रहा है उनको, मतलब हाँ जिम लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है जिम, आप देखेंगे ना, उधर देखिए लेडीज़ है वहाँ पर खड़ी हुई हैं, वहाँ भी घास हुआ करती थी किसी टाइम पे, आज घास नहीं है, मशीनें टूटी पड़ी है जिम की, वो सारी कोई पार्ट रिपेयर नहीं होता उसका या रिप्लेस नहीं होता। अच्छा सर, ये तो रहा पार्कों का हाल, और पूरे वार्ड का क्या हाल है? क्योंकि जब आप निगम पार्षद थे, जब रेखा शांगला जी निगम पार्षद थे, विपक्ष के आरोप लगाते थे सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो 1.25 साल तकरीबन निगम पार्षद को हो चुका है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के, तो अगर रिपोर्ट कार्ड उनका देखा जाए तो क्या मानते हैं आप, कितना डेवलप? देखिए मैं बता दूं कि यहाँ जो भी निगम पार्षद बने हैं ना जी, उनका ध्यान विकास कार्य पे तो है नहीं, उनका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ माल बटोरने पे लगा है। आपको मैं यहाँ पर आपको जो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ और चैलेंज भी करना चाहता हूँ कि आप चले जाओ वार्ड के अंदर, आप रेडी पटरी वालों से बात कर लो, आप कहीं किसी का मकान बन रहा हो ना, तो उस मकान वाले से चुपचाप जाके, खुले में तो शायद नहीं बोल पाए वो, लेकिन चुपचाप जाकर पूछ लेना और उनके दिल से पूछना कि उनका क्या हाल है। आज भी, आज की तारीख में, आज 19 तारीख है, 19/4/2024, 19 अप्रैल 2024 है, आज भी इस वार्ड के अंदर डेमोलेशन किया है एमसीडी ने, और इतने बड़े बड़े लेंटर काटे हैं जी 20 सेकंड ब्लॉक में, 2-3 डेमोलेशन हुए, और मैं एक डेमोलेशन को तो अपनी आंख से देख के आया हूँ कि इतने बड़े बड़े लेंटर काटे हैं, 4 लेंटर काटे हैं जी, 4 एमसीडी ने, जो कभी 2017 से लेकर 22 में रेखा शांगला जी का, जब हमारे निगम पार्षद का, भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद थी, उसके कार्यकाल में एक भी फोटो अगर इस वार्ड में कोई उस प्रकार की ला देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा जी। अगर इस तरीके की कोई फ़ोटो ला दे कि किसी का मकान टूटा हो, किसी की दीवार टूटी हो, एक फ़ोटो कोई डेमोलेशन की ला दे एमसीडी ने की हो, तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूँ कि एक भी एमसीडी वाला कोई यहाँ पर जेई ने किसी का मकान तोड़ा हो। और आप समझते हो, सारी चीज़ें समझते हो कि मकान क्यों तोड़े जाते हैं, उनको नोटिस क्यों भिजवाया जाता है, सारे जितने मकान बन रहे हैं उनको एमसीडी द्वारा बुक कराया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं निगम पार्षद जी का पूरा रोल रहता है, उसमें किसी न किसी माध्यम से चेले चंटारियों से कंप्लेंट कराकर इस तरीके की चीज़ें चलती है जी। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या? सफाई व्यवस्था के लिए भी मैं आपको बता दूं, सफाई व्यवस्था के लिए आप चले जाओ जी, अभी आपको बता देता हूँ, आप कहीं भी चले जाओ वार्ड में, सफाई व्यवस्था आप खुद आंखें से देख लो। जहाँ ये कहते थे कि हम कूड़ा साफ कर देंगे दिल्ली से, आज कूड़ा हो गई है दिल्ली, कूड़ा। जो काम डेवलपमेंट के थे उन पर ध्यान नहीं है, कूड़ा। आज आप चले जाओ नाले वाले रोड पे चले जाओ, वहाँ पर आपको दिखेगा कितने कूड़ा पड़ा हुआ, आप किसी ढलाव पे चले जाओ, वहाँ कूड़ा दिखाई देगा, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। पहले तो कहते थे कि जी हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अब कहते हैं कि जी एलजी काम नहीं करने देता, तो मतलब किसी ना किसी का इनके पास बहाना है, किसी ना किसी चीज़ को लेके इनके पास बहाना है। इन्होंने क्षेत्र में जो जनता के लिए कार्य करने होते हैं उसमें तो कार्य करते ही नहीं है। इनका ध्यान सुबह से शाम तक ये रहता है कि पैसा बस कहाँ से आए, कहाँ से उगराई होगी, आज शाम को 10-20 हज़ार रुपये कमा कर घर जाना है, इस तरीके की मजदूरी करने लगे हैं ये लोग। और पूरा का परिवार लिप्त है इन सब चीज़ों में, ये हाल है। अच्छा, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो जो लोकसभा के उम्मीदवार है वो भी पदयात्राएं कर रहे होंगे, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी यहाँ पे घूम रहे होंगे, तो उनको सफाई व्यवस्था नज़र नहीं आती? देखिए पता है क्या, उनको नज़र नहीं आती ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, उनको नज़र नहीं आती। मैं कह रहा हूँ आप जाकर ना, आप चिल में उनके साथ रहकर देखो कि जनता में कितना विरोध है उनका, जनता विरोध कर रही है, वो गलियों में जाते कि भैया आ गए वोट मांगने। इस तरीके के आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद और जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में हो रहा है, इस प्रकार में हो रहा है। तो जनता समझ चुकी है इनके, जो आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में क्यों है जी, कहते हैं जी मोदी जी ने, अरे यार ये तो ईडी कोर्ट है, कोर्ट ने, ईडी ने, सीबीआई ने कुछ तो दिखाया होगा कोर्ट को, कुछ तो सबूत दिखाए ना। कहते हैं जो ईडी है वो मोदी सरकार की एक एजेंसी है, मोदी सरकार के इशारों पे काम कर रही है, सारे विपक्ष को अंदर करना चाह रही है। ये तो क्या है कि सब तो एक प्रोपेगेंडा है, बेकार है ये सब बातें। अगर कोर्ट में आप जाओगे, कोर्ट ने अगर आपको जमानत नहीं मिल रही तो कुछ ना कुछ तो सबूत ईडी ने पेश किए हैं ना जी। वहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले के अंदर, इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो एक बताओ जमानत क्यों नहीं मिल रही? कोर्ट कुछ तो देख रहा होगा, कुछ तो सबूत होंगे, तभी तो जमानत नहीं मिल रही। और 100% मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे थे ना ईमानदार है, सबसे भ्रष्ट आज तक का सबसे कोई नेता भ्रष्ट है, बेईमान है तो अरविंद केजरीवाल है, उनके निगम पार्षद, उनके विधायक हैं। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव की अगर थोड़ी बात करी जाए तो 2 बार सिटिंग जो सांसद रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी, उनकी टिकट काटकर पहली बार रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को चुनाव में मैदान में उतारना, नहीं लगता आपको बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक नुकसान हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए ऐसा है कि ना, ये संगठन का निर्णय होता है जी कि किसी को कहाँ लगाना और किसी को चुनाव लड़वाना है। तो इस संगठन का, भारतीय जनता पार्टी में ये एक बात बता दूँ, ये वो नहीं है कि एक परिवार की पार्टी है,
है ना जी। आज जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे मैं सुनता हूँ कि अब वो नाम चल रहा है जी, उनका क्या नाम है उनकी वाइफ का, सुनीता केजरीवाल जी का नाम चल रहा है कि सीएम उनको बना सकते हैं। तो एक परिवार की पार्टी नहीं है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। आज हमारे रमेश बिदूड़ी जी पहले यहाँ से सांसद थे, अब उनको सह प्रभारी यूपी में लगा दिया है। यहाँ पर अब रामवीर बिदूड़ी जी को टिकट दिया, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप बदरपुर में जाएंगे, विधायक हैं, वहाँ जाकर उनके काम देखो कितने बड़े बड़े उन्होंने काम किए। आज भी मेरे ख्याल से जो चुनाव से पहले उद्घाटन किए, करीब 400-500 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं उनके विधानसभा में। और दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाने वाले ऐसे नेता विपक्ष हमारे रामवीर बिदूड़ी जी को टिकट मिला है, और मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि भारी मतों से वो विजयी होने वाले हैं। और आज वो दिल्ली की जनता जो दिल्ली की आवाज़ है वो यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा में उठाते थे, अब वो मैं बता रहा हूँ आपको कि लोकसभा के अंदर आने वाले समय में वो दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाएंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ। जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर तो गठबंधन किया है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो नहीं लगता ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती दोनों साबित हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी चुनौती तो कहीं दूर तक भी नहीं है। देखो इनका ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने आपको बताऊं कसम खाई थी बच्चों की कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा नहीं, बच्चों की कसम खाई थी और पूरे जग जाए रहे। लोगों को पता है कि ये भ्रष्ट आदमी जो गलती से हमने चुन लिया था, अब उनको क्या करना है। देखो क्या है कि पहले तो इन्हीं को चोर 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 करके ये सत्ता में आए, आज उन्हीं के साथ ये लग गए, उन्हीं चोरों के साथ में। तो चोर के साथ तो चोर ही लगता है, और चोर है भी, उसमें कोई दूर है ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आपको कोर्ट से पता ही चली गया कि उनको जमानत नहीं मिली, और जमानत नहीं मिली तो किसी ना कोई आधार तो है ही ईडी के पास, जो जिस पॉलिसी के जो शराब घोटाले में गए अंदर। तो पब्लिक सब कुछ जान चुकी है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से पब्लिक बनाने वाली है, मोदी जी को दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाली है। और जनता जान चुकी है कि इनको देखो यहाँ सीवर, जो आपको बता दूं काम की तरफ ध्यान नहीं है इनका, यहाँ सीवर जो है वो भरे रहते हैं, पानी गंदा आता है, पार्कों का आप हाल देख रहे हो, सफाई व्यवस्था आप देख रहे हो, पीने का पानी गंदा आता है। पीने का पानी भी बहुत गंदा आता है जी। आप मैं कह रहा हूँ आप सुबह आ जाओ जब पानी आता है और मोटर चलाकर देख लो, अगर पानी साफ मिल जाए ना आपको तो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। और बताओ, तो ऐसी राशन कार्ड इन्होंने बंद कर रखे, पेंशन इनकी जो है दिल्ली सरकार के अधीन जो पेंशनें आती है, बुजुर्ग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो पेंशन ही नहीं आती टाइम से, पेंशन ही नहीं मिल रही, बुजुर्गों की पेंशन सालों से बंद कर रखी है। तो ये सब चीज़ें लोग जान चुके हैं कि ये सिर्फ झूठ के आधार पर ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में जो अभी 25 मई को लोग एक मुश्त करने वाले हैं, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी को हमारे सांसद बनाने वाले हैं, संसद तक उनको पहुँचाएंगे जी। तो ये थे नरेश सांगला जी। और जिस पार्क की बात हो रही थी, ये पार्क की स्थिति आप देख लीजिए, कितना जर्जर, कितनी गंदी हालत इस पार्क की है। सफाई व्यवस्था जो है यहाँ पे सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, हाल बड़ा बुरा है, जगह जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है। यहाँ तक कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, सामने एक पेड़ है, पत्ता है, जो जैसे कि नरेश सांगला जी ने भी बताया था कि पेड़ सूखने लगे हैं, सामने नज़र आ रहा है। और ये नरेश सांगला और रेखा सांगला और यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पार्क का सौंदर्यीकरण शुरू किया था। छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने की एक शुरुआत करी थी, जो आज पेड़ पौधे 5 साल में 6 साल में काफ़ी बड़े हो गए हैं। लेकिन जो यहाँ के निगम पार्षद है, उनका सफाई के ऊपर ध्यान नहीं है, ऐसा आरोप नरेश सांगला जी का कहना है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि क्षेत्र में काम तो नहीं हो रहा, लेकिन क्षेत्र में जो है गरीब लोगों से, रेडी पटरी वालों से, लोगों से पैसे उगाने का काम। तो इस पार्क में जो है रेखा नरेश सांगला के द्वारा जो है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया था। पार्क में घास लगाए गए थे, जो नगर निगम की जो सुविधा होती है वो लोगों को देने के लिए। इस तरफ भी देखिए पार्क से पूरी घास पूरी तरह से गायब है। यहाँ के निगम पार्षद का ध्यान नहीं है, ऐसा आरोप नरेश सांगला जी का लगाया गया है। तो इसी कड़ी में नरेश सांगला जी से एक बार और बातचीत करेंगे। सर, ये जो लाइट की इस तरीके से तार वार फैले हुए हैं, नहीं कहीं करंट वरंट का डर नहीं रहे यहाँ पे बच्चों के लिए? ऊपर देखो लाइट ही नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं आप पूरे वार्ड में चले जाओ, लाइटें आप लोगों से पूछोगे ना जी, लाइटें बिल्कुल मतलब कह रहे 4-4 महीने से कंप्लेंटें कर रखी है, लाइटें ठीक नहीं हो रही है, लाइटें ठीक नहीं करवा रहे निगम पार्षद जी। और ये देखो क्या हाल हो रखा है इसका, आप देखो लाइटें नहीं है इसमें, ये पार्क में लाइट नहीं जलती। आप साइड में ना 2017 के अंदर, मैं बता रहा हूँ 2017 में हमारे निगम पार्षद जी द्वारा यहाँ पार्कों में लाइट पोल्स लगवाए गए थे, लाइटें लगवाई गई थी। आज आप देख लो किसी में भी एक आध तो मैं कह नहीं सकता, किसी भी लाइट पोल में आप देख लो किसी पे भी लाइट नहीं है। आप लाइट पोल लगवाए थे 2017 में, 2017 और 18 के बीच में, मेरे को टाइम एक्चुअली में पूरा या ध्यान नहीं है। आप ये देखोगे एक भी लाइट पोल नहीं है, पूरे पार्क में अंधेरा रहता है जी। ये 2017 में 18 के बीच में, बहन जी थोड़ा सा करंट ना लग जाए, आप इधर को आ जाओ।
तो वो थोड़ा सा देखो, ये जो है ना, कहीं पे भी आपको लाइट देखने की, आप देख लो कहीं पे भी किसी खंबे पे लाइट हो इस पार्क के अंदर, आप चले जाओ, एक आध तो कह नहीं सकता, सभी में नहीं लाइटें नहीं है, तो कहाँ गई लाइटें, क्यों नहीं लगवाते निगम पार्षद? तो उनका ध्यान जो है ना जी, तो ऐसे में सर लाइट नहीं रहेगी, अंधेरा रहेगा तो बिल्कुल अंधेरा होता असामाजिक है। तत्व आप रात को- बिल्कुल आते हैं जी, असामाजिक तत्व भी आते हैं यहाँ पर बड़े मतलब स्नैचिंग वगैरह भी एक दो दुर्घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, तो पुलिस यहाँ बीच बीच में गश्त करती रहती है, लेकिन लाइट ना होने के वो पुलिस वाले भी हमको ये बोलते हैं कि भाई साहब लाइट नहीं है, लाइट नहीं। अपराध होने का एक लाइट बहुत बड़ा हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पर हमने अपने कार्यकाल के अंदर यहाँ पर 1300-1400 लाइटें लगवाई थी जी, घरों पे भी हमने पोल लगा के लाइटें लगवाई थी, लेकिन अब व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हो चुके हैं आम आदमी पार्टी से, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब के बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया। धन्यवाद जी।